Let's discuss about fourth proportional. What is fourth proportional? अगर आपके पास फोर क्वांटिटीज हैं, इफ यू हैव फोर क्वांटिटीज ए, बी, सी and D are related as, if four quantities A, B, C and D are related as A ratio B proportion C ratio D। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि ये आपके लिए वाज़िया हो सके, आपको नजर आए। then then D then D is called the fourth proportional, fourth proportional। यानी यहाँ पे ये जो D होगा, ये D कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो कीप इट रिमेंबर कि अगर फोर क्वांटिटीज हैं आपके पास, इफ यू हैव फोर क्वांटिटीज और उनमें रिलेशन इस तरह से हो, तो जो जो D होगा ये D कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए हम इसी से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है फाइंड फाइंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जांपल, find fourth proportional of of a cube minus b cube comma a plus b and a square plus ab plus b square। तो देखिए यहाँ पे तीन वैल्यूज है ना, तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन में फोर चार क्वांटिटीज होनी चाहिए। अब वो जो फोर्थ प्रोपोर्शन है हम उसको लेट करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट लेट एक्स। जरूरी नहीं कि ये हर मर्तबा ये आपके पास डी ही हो, आप कोई और वेरिएबल भी यानी कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं उसको एक्स ले रहा हूँ फोर्थ प्रोपोर्शनल को, तो मैं लिख रहा हूँ लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। जिस तरह हमने थर्ड प्रोपोर्शनल में भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हम वहां पे लेट कर लेते थे सी जो था वो थर्ड प्रोपोर्शनल था। इसी तरह हमने यहाँ पे लेट कर लिया जो एक्स है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसकी पहले सबसे पहले वो क्वांटिटी जो है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी ए रेशो बी प्रोपोर्शन, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है सी रेशो डी। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ए कहलाएगी, ये वैल्यू बी होगी और ये वाली वैल्यू सी होगी। और ये जो हमने लेट किया है लेट, ये डी होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी अगर हम यहाँ पे इसको लिखे तो हम ए की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो, बी की जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी प्रोपोर्शन, सी की जगह हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर रेशो, और डी की जगह हम ये लिखेंगे जो कि फोर्थ प्रोपोर्शन है। अब हम एक्स यहाँ से फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के जरिए करेंगे। ये वैल्यूज जो हैं वो मीन कहलाएंगी और ये वाली वैल्यूज एक्सट्रीम कहलाएंगी, ये और ये। तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ extreme will be equal to product of means। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, तो एक्सट्रीम जो है वो ये वाली वैल्यूज होंगी एक्सट्रीम्स, इनका हम प्रोडक्ट लेंगे डेट इज एक्स इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब।
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन्स जो होगा वो होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब हम इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे दूसरी तरफ तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ओवर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर हम जो है वो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ओवर, इसको जब हम खोलेंगे तो ये इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ से ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल होगी और फाइनली आपके पास जो x की वैल्यू आएगी डेट इज ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। तो इस तरह से हमने ये फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड कर लिया है।